हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाउ आर यू? मैं भी फाइन हूं बच्चों। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक क्यूट सा चैनल लेकर के आया हूं जिसका नाम है द गॉड पार्टिकल फिजिक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का द गॉड पार्टिकल फिजिक्स चैनल में मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल के माध्यम से डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है फ्यूचर में। जो विद्यार्थी नीट की और जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बड़ा लाभ मिलने वाला है, जेई एडवांस को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बार आपका उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और ये चैनल बहुत ही अच्छी चीजें आपको इसमें बताएगा। नीट के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, और जो जेईई मेंस के होते हैं बेटा, और जो आपके जेईई एडवांस में भी टच होंगे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट टच होंगे, तो उनको आप इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लगातार कंटिन्यू मैं इसमें क्वेश्चंस बढ़िया से बढ़िया आपको बताता रहूंगा। चैनल के माध्यम से आप लगातार अपने नोट्स बनाते रहना, उनको रिवाइज करते रहना। बीच बीच में कोई दिक्कत आती है तो डिस्कस करते रहेंगे, मैं लाइव भी आऊंगा आपके साथ। तो लगातार कंटिन्यू हम आगे बढ़ते रहेंगे। और एक चीज और मैं यहां बताना चाहता हूं, 2024 में जो जेईई मेंस होगा, जो नीट होगा, उसमें अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आप अध्ययन करें तो आपको बढ़िया से बढ़िया लाभ होगा। मैं नए नए क्वेश्चंस, नए नए कॉन्सेप्ट और ट्रिकली आपको बताता रहूंगा। और इसी के साथ अब हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा। फिजिक्स जीरो से स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले बेसिक मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आगे इसमें आते हैं, किस तरह से नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक को स्टडी करेंगे, आई मीन दैट जीरो से फंडामेंटल स्टडी करेंगे सबसे पहले। और स्टडी करते साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहेंगे बेटा, ये सबसे खास बात है, आप रिवीजन भी करते रहेंगे। और मैं हूं आपके साथ आपका चौधरी अमित मैला, फिजिक्स एजुकेटर। एक बार और मैं आपको उन्हें धन्यवाद देता हूं, आपका स्वागत करता हूं और इस चैनल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे बेसिक मैथमेटिक्स की, स्टार्ट करेंगे बेटा। और इस यूनिट को नाम देंगे हम जीरो यूनिट नाम देंगे बेटा। इसको हम क्या नाम देंगे बेटा? जीरो यूनिट नाम देंगे। स्टेप वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहली यूनिट, आई मीन दैट जीरो जो यूनिट है, जो बेसिक है, वो आपकी यूनिट का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स की स्टडी करेंगे सबसे पहले। और बेसिक मैथमेटिक्स को आप मैथमेटिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स भी हम इसको कह सकते हैं, वी कॉल मैथमेटिकल फिजिक्स। और बेटा ध्यान रखना है, बेसिक बहुत जरूरी है, फंडामेंटल होना जरूरी है, क्योंकि बिना फंडामेंटल के कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होता है नीट में, जेईई मेंस में, ध्यान दो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा जी, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट स्टार्ट करते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे बेटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले बात करें ट्राई। देखो ये शब्द बना हुआ है यहां पे, ट्राई। तो ट्राई
एक ट्राई बनाएंगे। आई मीन दैट हम सबसे पहले बात करेंगे एक ट्राइंगल की बात करेंगे। वो ट्राइंगल भी कौन सा होगा बेटा? ट्राइंगल की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल पे हम डिस्कस करेंगे। सपोज करो ये एंगल कितना है बेटा? थीटा ये एंगल है। एंगल के सामने जो आर्म होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और ये आपको 90 दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री के सामने जो आर्म्स होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, और जो रिमेनिंग बची उसको बोलते हैं बेटा बेस। और बेस आप देख रहे हैं, बेस, बेबी को बेस पसंद है। ध्यान दो बेटा, बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। तो ये डायग्राम आप अपने नोट्स में बना लेंगे, और ध्यान रखना है बेस कई जगह काम आता है। बेबी को बेस पसंद है प्यारे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो स्टडी करते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो स्टडी करेंगे सबसे पहले इस ट्राइंगल्स के अंदर। तो सबसे पहले यहां एक चीज और मैं डिस्कस कर दूं बेटा। थीटा के सामने हमेशा फ्रंट पे जो आर्म होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और 90 के जो सामने होगी वो होगी बेटा हाइपोटेनियस। ध्यान रखना है। और जो बचा, जो आर्म बची वो होगी आपकी बेस। इट्स ओके। तो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा की। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज पे चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की, इन तीनों की बात करेंगे बेटा, फिर इनके रेसिप्रोकल की बात करेंगे। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है बेटा, एक आपको रूल याद करना है, रूल ध्यान रखना है। एक होता है लाल, लाल कर दो बेटा, लाल बटे कक्का, लाल भाई कक्का। और एक होता है बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर महादेव, हर हर बोले, हर हर महादेव। सावन का महीना है, आगे बढ़ेंगे जवानों। लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद क्या बोल रहा है? हर हर बोले, हर हर महादेव। ध्यान दो बेटा, साइन थीटा क्या होता है? तो पहला इसमें जो रेशियो है बेटा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। रिमेंबर कर दो इसको, रिमेंबर कर देंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा? साइन होता है। और कॉस ऑफ थीटा क्या होता है बेटा? दूसरा रेशियो आप चेक करो, पंडित हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पंडित बद्री प्रसाद, इसमें ये बी आएगा बेटा, बद्री प्रसाद, बाद में पी आएगा, ये ध्यान रखना है। तो पंडित हर हर बोले, और फिर आ गया आपका बेस। तो आप ध्यान रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉल्ड कॉस ऑफ थीटा। और वैसे दूसरी बात यहां पे अगर हम बात करें तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। यहां नेक्स्ट लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा, टेन, टेंजेंट बोलते हैं इसको, टेंजेंट, टेन, टच, स्पर्श करना पड़ता है, ध्यान दो बेटा। तो लास्ट वाला आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका साइन थीटा हो गया, ये आपका कोस थीटा हो गया, और ये आपका टेन थीटा हो गया। इन सबको, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आप अच्छे से नोट कर देंगे और कंठस्थ इनको कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे बेटा, साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा के जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो यहीं से अपन स्टडी करेंगे। इनका उल्टा आपको ध्यान रखना है, इनका रेसिप्रोकल आपको ध्यान रखना है। तो उन रेसिप्रोकल्स को हम यहां डिस्कस कर देते हैं। ध्यान दो बेटा, यहां पे अपन डिस्कस कर देंगे। तो पहला रेसिप्रोकल, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है बेटा, सबसे पहले साइन की बात कर रहे हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कॉल्ड कोसेक थीटा। तो ध्यान दें बेटा, 1 बाई साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा होता है। रिमेंबर कर दो इसको, और यहां इसको साथ साथ उल्टा भी आप लिख देंगे
1 बाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो जब आप इसका अपोजिट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार सिमिलरली वी कैन राइट 1 बाई कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉस ऑफ रेसिप्रोकल थीटा का ये आप कह सकते हैं सेक थीटा। और यहां पे इसको अपोजिट कर दो, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। कोस थीटा का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर देंगे। ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बेबी को क्या पसंद है बेटा, बेस पसंद है, याद रखना है। 1 बाई टच टेन थीटा, ध्यान दो, टच करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन को टच करना पड़ेगा। 1 बाई टेन थीटा का दूसरा नाम क्या होता है, टच करना, टच, स्पर्श रेखा, काम आएगी आगे भविष्य में, बताएंगे आपको, पूरी डिटेल बताएंगे। तो 1 बाई टेन थीटा, दिस इज कॉल्ड कॉट ऑफ थीटा। और कॉट ऑफ थीटा मींस यहां पे इसका टेन का अपोजिट कर दो बेटा, उल्टा कर दो। बेबी को बेस पसंद है, बेस ऊपर गया मींस बेस बाई, यहां से देख लो बेटा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये आपका आ गया कॉट थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा जी, कोट थीटा होता है। तो ये आपके रेसिप्रोकल वाले टी आर आ गए, और टी आर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये आपका फोर्थ आ गया, ये आपका फिफ्थ आ गया, और ये आपका सिक्स्थ आ गया। बढ़िया से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नोट्स बनाते रहो। और बेबी को क्या पसंद है बेटा, बेस पसंद है, आपको भी बेस पसंद है, मुझे पता है। फिगर ए डाल दिया आपने, ये आप बना लो बढ़िया से। एक बार इसको अच्छे से वापस लिख देंगे और रिपीट कर देंगे। ध्यान देंगे, हाउ मैनी टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, देयर आर हियर 3 टाइप्स, और इनके अपोजिट 3 और हो जाएंगे बेटा। तो कितने हो गए टोटल मिलाकर के, 6 हो गए हैं। 6 वेरी इंटरेस्टिंग डिजिट है, 6 रिमेंबर करेंगे आप। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, cosec theta, sec theta, cot theta, these are the reciprocal of sin theta as well as cos theta as well as tan theta। तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, नोट्स बनाते जाओ, साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और ये हिंदी मीडियम के छात्र और छात्राएं याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, लाल कर देंगे बेटा, धुआं कर देंगे। जेई मेंस को भी धुआं कर देंगे सर, और नीट को भी धुआं कर देंगे, और फिर एडवांस को भी धुआं कर देंगे, लाल बना देंगे। लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार इन दिस इंग्लिश मीडियम। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज द ट्रिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो स्पेसिफाइड इन केस ऑफ रेशियोस। तो याद रखेंगे, आगे अपन बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दे, आपने ये उतार दिया, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी बढ़ाते हैं। तो ये आपका रहेगा। अब हम बात करेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की जो वैल्यूज होती हैं, सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, एंगल्स के हिसाब से इसको हम स्टडी करेंगे एक टेबल के जरिए। एक टेबल के जरिए इसको सोल्व करेंगे बेटा, ध्यान दें, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बेसिक उठा के लेना है, क्वेश्चनों को उठा के चलना है, बढ़िया तरीके से उठा के चलेंगे। ठीक है गुरुजी, उठा देंगे, आप चिंता मत करो, पूरा धुआं उठाएंगे। जेईई मेंस 2024, जेईई मेंस 2025, कोई एग्जाम नहीं छोड़ेंगे। और 2023 तो हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नीट भी नहीं छोड़ेंगे सर, आप तो लगे रहो, देखते हैं। तो पहले बात करेंगे बेटा टेबल की, और इसमें ये हेडिंग लगाएंगे, ये हेडिंग लगाएंगे हम, ध्यान दो। बात करते हैं सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा एंड tan ऑफ थीटा। ये वैल्यूज हम डिस्कस करेंगे बेटा। पहले एक टेबल में डिस्कस करते हैं,
फिर दूसरी टेबल भी वहीं पे साथ साथ डिस्कस कर देंगे। तो आप चेक करें टेबल, ध्यान दो बेटा, एक टेबल को अपन फोकस करते हैं। यहां एक टेबल फोकस करेंगे, बहुत ही अच्छी टेबल है, टेबल से कई चीजें निकल के आएंगी, आप याद रखना। ये तो मान लो बेटा यहां पे एंगल मान लो, एंगल, एंजल, ये एंजल है, ये एंजल है, ध्यान दो, ये अंजलि है, ध्यान दो, ये साइन थीटा, साइन थीटा, साइन, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? जया, इसको जया कहते हैं, जया, जया, जया पर्दा। कॉस ऑफ थीटा बेटा, कॉस ऑफ थीटा, और यहां डाल देंगे टेन ऑफ थीटा, यहां डाल देंगे टेन ऑफ थीटा, और आगे आगे भी डाल देंगे, और ऐसे हम डालते रहेंगे, ऐसे हम डालते रहेंगे। डाल दो गुरुजी। साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। और बेटा जी कोस का क्या होता है? सेक थीटा होता है। और बेटा जी टेन का क्या होता है बेटा? कोट थीटा होता है। तो आराम से आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हम एंगल लेते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री को फोकस करेंगे, फिर हम लेंगे बेटा 30 डिग्री, फिर हम लेंगे 45 डिग्री, फिर हम लेंगे 60 डिग्री, फिर हम लेंगे 90 डिग्री। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। तो इन एंगल्स को हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा, कई चीजें मैं बहुत बेसिक यहां पे बताऊंगा। साइन ऑफ थीटा यू नो वेरी वेल, साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा जया, कोज्या, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोज्या, 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 टेंजा, यानी कि स्पर्श ज्या, टच करना पड़ेगा, स्पर्श ज्या। मैथमेटिक्स में काम आएगा, बहुत जगह काम आने वाला है। जया, कोज्या, स्पर्शा, दीज आर ऑल थिंग्स यू नो, आगे काम आने वाला है। वहां पे और डिटेल्स बताएंगे, कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कोट क्या होता है, ये सब चीजें। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन 0 की। तो थीटा की वैल्यू 0 रख देखो, साइन 0 का मान 0 होता है बेटा, याद रखना है। फिर हम बात करेंगे यहां पे साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा, लर्न कर दो, टेबल को लर्न कर दो, काम आएगी। साइन 45 1/2 होता है, कैसे होता है? बहुत अलग चीजें हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है बेटा, √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। फेमस है, दिस इज फेमस, दिस इज फेमस। अभी हम कॉस की बात करते हैं। तो कॉस में ध्यान दो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे से तुम मेरी जिंदगी में आना, ध्यान दो, जिंदगी में आ जाएगा बेटा, चिंता मत करो, पेपर फाइट करो, सब कुछ आ जाएगा जिंदगी में। साइन 0 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 45 हो गया, साइन 60 हो गया, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगा 1 आ गई। अब हम कोस की बात करें, थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कोस 0 का मान होता है बेटा 1, उल्टा होता है, ध्यान रखना 1 होता है इसका। और कोस 30 होता है √3/2। कोस 45 क्या होता है? ऐसे ही सेम होता है बेटा, 45 के लिए दोनों में सेम होते हैं। और कोस 60, कोस 60 की वैल्यू उल्टा करना है, cos 60 की वैल्यू 1/2। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है बेटा, उल्टा करना है, ध्यान रखेंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन cos 0 का मान 1 होता है, जो साइन 90 के बराबर होता है। कई चीजें हैं, करते जाएंगे। एक बार टेबल याद कर देना, 2 बार लिख करके देख लेना, 3 बार लिख कर देख लेना, 4 बार लिख के देख लेना, 5 बार, 6 बार, 7 बार लिखने के बाद याद हो जाएंगे अपने आप बेटा। 1 10। अब 10 को फोकस करो बेटा। 10 क्या होता है? यहां एक कंडीशन याद रख लेना, जो tan थीटा होता है बेटा, वो साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। साइन और कोस का जो रेशियो होता है वो tan थीटा होता है। तो यहीं से आंसर आप निकाल देंगे। tan 0 की वैल्यू साइन 0 अपॉन cos 0, यानी कि 0/1, 0 मतलब 0। इसी को यहां पे रेसिप्रोकल करते जाओ, इसको इसमें डिवाइड करते जाओ, 1/2 क्या आ गया बेटा? 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 गया, 1/√3 या √3, बताओ बेटा 1/√3। साइन 30 की वैल्यू 1/√3, गेटिंग
और ये 1/√2 अपन 1/√2 1 sin 1045 की वैल्यू 1 होती है ऑलवेज, और 1060 की वैल्यू √3 आ जाएगी। और यहां से ध्यान दे बेटा, यहां से ध्यान दे, उल्टा हो गया, यानी कि 1/0 1/0 मींस समथिंग अपॉन 0 मींस इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट कह सकते हैं, लेकिन यहां इसको लिखना बेटा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है ये बेटा, इनफाइनाइट क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ओके बेटा, अनडिफाइंड, और इसको हम किससे नोट करते हैं, इनफाइनाइट से। इसके बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा, व्हाट डू मीन बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता क्या है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनके रेसिप्रोकल के पास चलते हैं बेटा, इनके रेसिप्रोकल के पास चलते हैं, इनके उल्टों के पास चलते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो टेल मी कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, 1/कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा बेटा, साइन थीटा। तो कोसेक थीटा का मान यानी कि कोसेक 0 का मान 1/0, 1/0 क्या होता है बेटा, समथिंग अपॉन 0, अभी डिस्कस हुआ था। 1/0 मीन्स 1/0 मीन्स साइन का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा, साइन 0 1/0, इनफाइनाइट मीन्स अनडिफाइंड लिखेंगे बेटा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड लिखना है। अब हम बात करेंगे 30 की, कोसेक 30, कोसेक 30 मीन्स इनका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो बेटा, 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 45/√2 आ जाएगा, रटना नहीं है, डरना नहीं है। इसका उल्टा कर दो 2/√3, 2/√3, इसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है बेटा, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, याद रखेंगे। अब आए सेक के पास, सेक, अब सेक के पास आ जाओ बेटा, सेक थीटा क्या बताया था अभी जस्ट बेटा, 1/cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज कॉल्ड सेक थीटा। तो 1/cos थीटा उल्टा कर दो, cos वाली वैल्यूज को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, ओके बेटा। √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी कि √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा, समझ लो बात को बेटा, 0 का उल्टा, यहां ध्यान दो, 1/cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 1, लेकिन 90 है बेटा, cos 90 की वैल्यू क्या लेंगे 0, समथिंग अपॉन 0 मींस, समथिंग अपॉन 0 मींस इनफाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। टेबल अगर याद हो गई बेटा आगे दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जरूरी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आगे काम आएगा बीच बीच में। अब आप एक काम करते हैं, कोट की बात करते हैं, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, कोट किसका रेसिप्रोकल है, कोट रेसिप्रोकल है मेरे बच्चों tan थीटा का। तो 1/tan थीटा क्या होता है दुनिया में, कोट होता है, कोट थीटा, कोट पहन लो, सर्दी में कोट पहनेंगे, ध्यान दे। गुरुजी अभी तो सर्दी आई नहीं, सर्दी तो आई नहीं सर, आ जाएगी, आ जाएगी बेटा सर्दी भी, वेट करो, कोट थीटा 1/tan थीटा, चलो यहां पे उल्टा कर दो, 1/tan थीटा 1/0, 1/0 यानी कि कोट 0 की वैल्यू आएगी बेटा जी 1/0, 1/0 मींस इनफाइनाइट, वही मामला, डिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है बेटा, डिफाइन नहीं कर सकते। tan थीटा की बात करते हैं, उल्टा कर दो, √3, 1 को उल्टा कर दो, गुरुजी 1 का उल्टा तो 1 होता है, √3 का उल्टा क्या होता है, कर देंगे सर कर देंगे। 1/∞ क्या होता है, 1/∞ 0 होता है, कर देंगे सर, 1/∞, 1/∞ 0 कर देंगे सर, कर दो सर। ये आपकी वो टेबल है डियर स्टूडेंट्स जो पल पल
आपको काम देगी, हर क्षण आपके काम आएगी। एनी इंस्टेंट कोई न्यूमेरिकल है, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन आया हुआ है, नीट में कोई कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जेईई मेंस में कोई कॉन्सेप्ट आया हुआ है, एडवांस में कॉन्सेप्ट आया हुआ है, तो वहां पे आप ये निकाल के नहीं देखेंगे। इस टेबल को बढ़िया तरीके से बार बार लिख करके लर्न कर दो, किसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, ये सारी मैंने स्पेसिफाई कर दी। यहां मैं एक बहुत प्यारी सी बात आपको आज बताने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। एक बेसिक मैं कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, बाकी तुम अपना माइंड क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने आप लगाना, और जैसे जैसे माइंड को आप लगाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो दिमाग खुलेगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ज्यादा घबराना नहीं है, फाइट कर देंगे, कोई इशू नहीं है बेटा। ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान देना, ये जो sin 90 है बेटा, इस sin 90 की जो वैल्यू 1 है वो कैसे है, sin 90 की वैल्यू 1 कैसे है, एक बार थोड़ा सा स्पेसिफाई करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से बेसिक मैथमेटिक्स में सिखा रहा हूं, खोल दूंगा आपका दिमाग, चिंता मत कीजिए। तो आई थिंक इसको आप उतार लो, अच्छे से नोट्स बना लो। मैं फिर रिपीट इसको कर रहा हूं थोड़ा सा। सब स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनकी वैल्यूज अगर आपने याद कर दी तो उनके रेसिप्रोकल की अपने आप याद हो जाएगी बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं हूं आपके साथ आपका फिजिक्स एजुकेटर चौधरी अमित महला। आगे बढ़ते रहेंगे और पेपर फाइट करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, साइन 90 की वैल्यूज, साइन 90 की वैल्यूज 1 कैसे आई, बताओ सर कैसे आई, कैसी आई, किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाएंगे अंदर। तो मैं आपको घुसाना सिखाता हूं, किस तरह से घुसाते हैं। क्वेश्चन कैसे घुसेंगे, क्वेश्चन कैसे घुसेंगे बेटा, ध्यान देना। अभी घुसाते हैं गुरुजी एक क्वेश्चन, जेईई मेंस में किस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा, नीट में किस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये टेबल याद करने के बाद आपको मैं एक एनालिटिकल बात कर रहा हूं, एनालिटिकल तरीके से हम यहाँ पे एक पॉइंट स्टडी करेंगे बेटा। बेसिक मैथमेटिकल हम तैयार कर रहे हैं, उसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है, यूनिट 0 है, उसमें हम स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमारा टॉपिक क्या बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं, टीआर बोलते हैं, याद रखना है। बार बार इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे सर, शॉर्टकट चलो सर, टीआर। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन खड़ी कर दी, आप भी कर दो, कर देंगे गुरुजी, खड़ी कर देंगे। खड़ी करने के बाद एक लाइन यहाँ पे पड़ी हुई डाल दो और इसको मिला दो बेटा यहाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने डिग्री पे मिल गई बेटा, 90 डिग्री पे मिल गई। और यहां से जब हम इस लाइन को ऐसे मिलाते हैं तो यहां पे यू नो वेरी वेल, ये एक वन राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ये वन राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ही टी आर वैलिड होते हैं। टी आर वैलिड, राइट एंगल, ध्यान रखने की बात है बेटा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी कंफ्यूज नहीं होना कोई भी स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, टी आर वैलिड इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ही टी आर वैलिड होते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं वैलिड होते। तो सारा खेल किसका है, राइट एंगल ट्राइंगल का है बेटा। बोर्ड पे ध्यान दो, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है, एंगल जो हम यहां लेते हैं थीटा, इस थीटा के सामने जो भी है वो परपेंडिकुलर है बेटा। और एक चीज और बताऊंगा, ये एंगल भी हम थीटा मान सकते हैं। तो उस स्थिति में थीटा के सामने, थीटा के फ्रंट पे जो है अपोजिट जो आर्म्स होगी, जो भुजा होगी, दैट इज परपेंडिकुलर। अभी आप समझे बात को। तो ये कौन हुआ, ये बेस हुआ। और बेबी को क्या पसंद है बेटा, बेस पसंद है, आपको भी पसंद है, मुझे पता है आपको बेबी भी पसंद है और बेस भी पसंद है, सब पसंद करते हैं सर। तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो जेईई मेंस निकालेंगे, तभी तो नीट निकालेंगे, तभी तो एम्स में जाएंगे, तभी तो आईआईटी कानपुर में जाएंगे, आईआईटी रुड़की में जाएंगे सर। आप तो लगे रहो, अरे मैं तो लगा रहूंगा, आप भी तो लगो बेटा, अरे लगे रहेंगे सर, घबराओ मत, ट्रस्ट मी। ध्यान दो बेटा, बात आती है बहुत प्यारी सी। मैंने अभी कहा था, यहां पे एक चीज पूछी थी मैंने बेटा, साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है, ये डिग्री मार डालेगी सर, इसको भी स्पेसिफाई करना सर। डिग्री क्या होता है, डिग्री व्हाट इज डिग्री, अभी बताऊंगा बेटा डिग्री क्या होती है। ये मार डालेगी सर डिग्री, इसको भी खोल के दिखाना, जरूर दिखाएंगे।
राज की बात बताएंगे आपको। डिग्री क्या है डिग्री, ये एंगल क्या है सर, ये भी बताना। बिल्कुल बताइए बेटा, ध्यान लगाइए। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये 1 होती है। तो अब मैं यहां क्या करूं, वाई, बट वाई बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो, फोकस हियर। बट वाई ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल मामला आपको समझना है बेटा, और फिर उसके बाद अपना दिमाग अपने आप खोलने का प्रयास करना। अपने आप खोलने का प्रयास करोगे तो और मजा आएगा। तो मैं यहां लेके चलता हूं साइन 90 डिग्री। अब मुझे यहां बताएं बेटा, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये थीटा है। तो अगर मैं इसको बेस को, ध्यान दो बेटा, अगर मैं बेस को छोटा कर दूं तो फिर ये लाइन यहां आएगी बेटा। तो बताओ ये एंगल क्या होता जा रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है। ये एंगल क्या होता जा रहा है बेटा, इंक्रीज। बेस को और छोटा कर दो बेटा, बेस को और छोटा कर दो। देखो ये एंगल क्या हो गया, और बढ़ गया। और छोटा कर दो, ये देखो और बढ़ गया। तो ये एंगल बताओ बेटा किधर जा रहा है। अरे थीटा से बढ़ के ये लगभग क्या होने वाला है, देखो बेस क्या होता जा रहा है बेटा, छोटा होता जा रहा है, बेस छोटा हो गया। ये एंगल देखो बेटा, ये एंगल लगभग, अब जब बेस बहुत छोटा हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, बेस वेरी वेरी स्मॉल हो गया, तो एंगल चेक करो बेटा, ये एंगल बन गया 90 डिग्री। तो इस स्थिति में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या हो गए हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लगभग बराबर हो गए हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं। तो यहां लगा दो साइन 90 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये लगभग आपस में क्या है, बराबर। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बराबर हैं, कट गए। तो यहां पे लगभग ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑलमोस्ट 1 आ जाएगी। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इस तरह से कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। डू यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो एनालिटिकल तरीके से आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, बाकी एंगल्स को भी कर करके देख सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल मामला है। तो ये राज की बात यहां पे आपको ध्यान रखनी थी। तो किस तरह से जैसे जैसे बेस कम होता है वैसे वैसे ये एंगल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये जो थीटा था वो थीटा किधर जा रहा था बेटा, थीटा 90 की ओर जा रहा है सर। तो अल्टीमेट जब बेस बहुत स्मॉल हो जाता है, बेस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी नहीं बेटा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, देन परपेंडिकुलर लगभग किसके बराबर हो जाता है, हाइपोटेनियस के बराबर हो जाता है। तो उस स्थिति में जब हम साइन थीटा को डिस्कस करते हैं तो थीटा हमारा किधर टेंस हो गया, किधर चला गया, 90 की ओर जा रहा है। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाला जो रूल है बेटा, जो पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर महादेव वाला जो हम लगाते हैं, तो वो पी बाई क्या होगा, एच की जगह क्या ले लो पी, क्योंकि इसके लगभग क्या है बेटा, बराबर है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका लगभग 1 आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आशा करता हूं कि ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे भी आप एनालिटिकल तरीके से उस टेबल को पूरा स्टडी कर सकते हो। 10 45 की वैल्यू 1 कैसे आई, तो ये आप एनालिटिकल देख लेंगे, ठीक है बेटा, एडवांस का मामला है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के, एक प्यारा सा, इसको आप सोल्व करेंगे धीरे धीरे। तो टीआर पर बेस है मामला, ये आपने उतार दिया होगा, और नहीं उतारा तो उतार लो बेटा, उतार लो, राइट डाउन इन योर नोट्स। धीरे धीरे नोट्स बनाते जाओ, रफ कॉपी लेकर के प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस मैं भी करवाता रहूंगा आपकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं, बहुत प्यारी सी चीज है, ध्यान देंगे बेटा। राज की बात, एक राज की बात आपको लिखनी है, राज की बात। गुरुजी जब ये राज की बात है तो आप हमें क्यों बता रहे हैं, बतानी जरूरी है बेटा, ये बहुत जरूरी है बतानी, क्योंकि नीट में कॉन्सेप्ट है, जेईई मेंस में कॉन्सेप्ट है, जेईई एडवांस में भी कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं छोड़ेंगे बेटा, कोई राज की बात नहीं छोड़ेंगे। अबाउट फिजिक्स कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, सबको पकड़ लेंगे, सबको सिखा देंगे। तो राज की बात क्या है बेटा,
राइट एंगल ट्रायंगल, एक मिनट ध्यान देना बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। ट्राइएंगल, ट्रिग्नोमेट्री, नामी टॉपिक का ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम अच्छे से जान गए हैं। एक और गुरुजी बताओ, कुछ और नया मामला बताओ। बताते हैं बेटा, धैर्य रखो। दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल। इन दिस केस सीख लो बेटा, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है, ये ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने, और मैं यहां कह दूं कि ये एंगल 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री है बेटा, सेल्सियस बोल रहे हैं, कई बार हो जाता है डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर की यूनिट होती है। दिस इज डिफरेंस, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बेटा, अब जो निकलता है वो सही निकलता है मुझे लग रहा है। दिस इज 37 डिग्री एंगल्स। अब ये डिग्री क्या है ये भी बताऊंगा मैं तुम्हें, गुरुजी डिग्री भी बताओ। ये डिग्री हमें मार डालेगा, डिग्री लेनी नहीं है हमें तो नॉलेज लेनी है, डिग्री में कुछ नहीं रखा। चलते हैं बेटा, एंगल के सामने ऑलवेज, अगर कोई एंगल आपने डिस्कस किया दैट इज परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, बचा जो कौन है बेटा, बेस है। ध्यान देना अच्छे से, ये 5 है, ये 4 है, और ये 3 है। ध्यान दे, बाई पीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, बाई पीटी, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप लर्न कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट डाल करके। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। आप जानते हैं 9th क्लास में शुरू हो जाता है, ध्यान देने की बात है, वापस ध्यान दे दो, वापस ध्यान दे देंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ध्यान दो। अब इस ट्रायंगल्स को लेकर के, जो फिगर ए में ट्रायंगल दिखाया गया है बेटा, इस ट्रायंगल को लेकर के ये सेटिस्फाई हो रहा है कि ये अपन चेक करते हैं एक बार। तो एक बार इस 90 को आप छोड़ो, अब 90 कौन है क्या है डजंट मैटर, हमें तो यहां लिखना है। चलो लिख दो, चाहे लिख दो, पढ़ा रहने दो, क्यों छेड़ रहे हो। चलो बेटा नहीं छेड़ते, इट्स ओके। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, सब जानते हैं। इट्स ओके, ओके सर। तो यहां हम निकालते हैं बेटा, साइन 37 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं अपन। साइन 37 डिग्री निकालते हैं, कैसे निकालें, रूल तो वही है, वही रूल, लाल कर देंगे सर, लाल बटे का धुआं कर देंगे, चिंता मत करो, आप तो पूछो। दूसरा क्या होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर महादेव, महादेव बेस पसंद है, महादेव को बेस पसंद है, बेस लेना बेटा। तो बताओ, पहला परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन है बेटा, परपेंडिकुलर यहां पे 3 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा, 5। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3/5। ये वैल्यू 3/5 आएगी, ध्यान रखना है बेटा, बात को समझो, बात को समझो बात को, और स्टडी करो रात को, समझो बात को, स्टडी करो रात को बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। एक चीज और सुनो बेटा, यहां पे मैंने अभी यूज किया था कि ये पाइथागोरस यहां पे अप्लाई हो रही क्या, ये लग रही है क्या। हाइपोटेन्यूस कितना है, 5, चेक करो बेटा। 5 का स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है बेटा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस, और बेस कितना लिया है बेटा, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो यहां पे। अब चेक करके देखो, 5 का वर्ग 25, 3 3 9, और 4 into 2 या 4 4 जा फर्स्ट में, 4 into 4 16, 19 plus 16 क्या होता है बेटा, 25, both are same, it means right, this is right, ये मामला राइट है सर। बताओ बेटा, cos 37 की वैल्यू बताओ, cos 37 बोलो यहां से, cos 37 क्या आएगा बेटा जी, याद करने की बातें हैं। cos 37 क्या आएगा यहां पे, बेस
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है भाई? 4 है और हाइपोटेनियस कौन है? 5 है बेटा। तो cos 37 की वैल्यू क्या आ गई? 45 आ गई। ऐसे ही आप निकालो बेटा, tan की निकालो, जिसकी चाहो उसकी निकाल लो। tan 37 बोलो क्या होगा? tan 37 होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है सर। अचानक क्या हो गया सर? अरे वैल्यू निकाली बेटा, वरना कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे। गेटिंग 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहां से आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा। इधर आ जाओ, इसको उतार देना। अब आप ध्यान दो, हम बात करते हैं कोसेक 37 डिग्री की, यहीं पे बात कर लेते हैं। कोसेक 37 निकाल दो बेटा। कोसेक 37 क्या होगा? पूरा खेलना है बेटा। कोसेक 37 इसका जस्ट उल्टा होता है, डायरेक्ट बता दो बेटा, 5/3। सेक 37 की वैल्यू बताओ बेटा, सेक 37 की वैल्यू बताओ डायरेक्ट। इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन 5/4, 5/4। कॉट की बता दो बेटा, कॉट 10 का उल्टा कर दो, 10 का उल्टा कर देंगे सर, 5/3 आ जाएगा। ये लो चेप दिए क्वेश्चन, चेप दिए सर। आगे बढ़ो, बढ़ते हैं बेटा, अभी बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छे, इसको आराम से धीरे धीरे एक बार अपने नोट्स में उतार दो। 37 डिग्री की वैल्यूज मैंने आपको बता दी। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कहीं भी आता है इसको आप यूज करेंगे बेटा। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं मामला। हम थोड़ा सा मामला क्या करते हैं? चेंज करते हैं बेटा। इसको समझना, उतार दिया, उतार लो, आराम से उतार लो, कोई जल्दी नहीं करेंगे। और जब जल्दी करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि सारा खेल किसका होता है बेटा? सारा खेल फिजिक्स में, कंपटीशन में किसका होता है? स्पीड का खेल है, स्पीड का खेल है बेटा। स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे। शुरू में पहला गियर डालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर टॉप डाल देंगे। और टॉप डालते ही मंजिल पर पहुंच जाएगी आपकी गाड़ी। ध्यान दो बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। डू यू अंडरस्टैंड? कमेंट करके बताते रहे मजा आ रहा है कि नहीं, और मजा आएगा सर। देखो बेटा, ये राज की बात थी 37 डिग्री को लेकर के, 37 डिग्री को लेकर के राज की बात। राइट। एक बात और करते हैं बेटा, स्पीड का खेल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बातें करेंगे। ध्यान दो, स्पीड का खेल है बेटा। ये एक और बना लेते हैं बेटा। सपोज करो दिस इज 90 डिग्री, सपोज कर ये तो है, और दिस इज हाइपोटेनियस। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। सपोज करो ये एंगल बेटा 54 डिग्री दिया हुआ है, 54 डिग्री ये वाला। ये यहां पे मैं 4 ले लिया, यहां पे मैंने 3 ले लिया। ध्यान दो, समझो बात को समझो। बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा होगी। देखो 90 और 54 में सबसे बड़ा कौन है बेटा? ये बड़ा है, तो इसका एंगल भी बड़ा होगा। याद रखने की बातें हैं। अब मैंने यहां A डाल दिया, इसको B डाल दिया, इसको C डाल दिया, एज्यूम कर लेंगे। तो मुझे बताओ बेटा जी, इस ट्रायंगल में 54 एंगल मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। अब बताओ ये परपेंडिकुलर है क्या? ये हाइपोटेनियस है क्या? ये बेस है क्या? एक बात याद रखनी है, हम जब ट्राइंगल स्टडी करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा, तो आपको ध्यान रखना है जो एंगल स्पेसिफाई कर दिया उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री वाले को छोड़ करके, क्योंकि 90 के सामने तो हाइपोटेनियस होता है हमेशा। और जो एंगल उन 90 को छोड़ करके, उस 90 को छोड़ करके जो बचे, उनमें से जिसको स्पेसिफाई कर दिया उसके सामने वाली जो आर्म होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, 54 डिग्री के सामने दैट इज परपेंडिकुलर इन दिस केस। अरे कुछ समझ में आ रहा है? दिमाग लगाना है। और ये कौन है फिर? ये बेस है बेटा, इसमें बेस बन गया। और बेटा जी ये तो हाइपोटेनियस है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया, मजा आ रहा है सर। ओके बेटा, मजा आ रहा है तो आ जाओ। अब लाइन क्या है बोलो बेटा। इस केस में साइन 54 डिग्री की वैल्यू बोलो। बोलो बेटा, बोलते हैं सर, पहले लाल कर देते
देते हैं, धुआं धुआं कर देते हैं, लाल बटे कक्का। और वर्सेस दूसरा कौन होता है बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हिंदी मीडियम HM और इंग्लिश मीडियम EM वर्सेस यूरो। तो समझना है बात को, हिंदी और इंग्लिश से भाषा से कोई मतलब नहीं है, मजा लो। पंडित परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बहुत प्यारी चीज। इधर लाल कर दो, लाल बटे कक्का, लम बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लम बटे आधार। ये साइन का पहला मामला होता है। तो साइन 50 डिग्री बोलो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यहां रिजल्ट आएगा 4/3। cos 54 डिग्री की वैल्यू बोलो बेटा, cos 54 बोलो बेटा, वही। अरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है बेटा? बेस 3 है यहाँ पे। हाइपोटेन्यूस कितना है? 5 है सर। ये तो हो गया। tan की बात करते हैं बेटा, tan की। tan 54 डिग्री की वैल्यू tan ली, यहां पे बताना है। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan क्या बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थोड़ा यहां पे ध्यान दो, गलत हो गया, ये उल्टा हो गया बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहां 5 आएगा। cos में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है। इट इज राइट, ये राइट। tan की बात करते हैं तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 4 है परपेंडिकुलर, और बेस कितना है? 4 अपॉन बेस कितना है बेटा? 3 है। तो ये आ गया आपका गैटिंग बेटा। और वैसे भी देख लो 1 पॉइंट, ये काट के 1.33 आने वाला है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 1 से क्या है? बड़ी। और वैसे भी देखो बेटा, टेबल में आपको बता रखा मैंने, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। और ये एंगल कितना है? 54 है। तो tan 54 की वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी ना, ये आ गई 1 से बड़ी। ऐसे भी ध्यान रखना है आपको, कॉन्सेप्चुअली भी याद रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं सेक की बात करते हैं। सेक, इसका रेसिप्रोकल, इसका कोसेक की बात करते हैं बेटा। कोसेक, कोसेक 54 डिग्री की वैल्यू बताओ, टेल मी। इसका उल्टा कर दो, 5/4। ओके, सेक, सेक 54 बताओ बेटा। कोस का उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, 5/3। कॉट बताओ बेटा, कॉट 54 डिग्री की वैल्यू, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, 3/4। ओके, कर दिया सर। ये लो, ये लो बेटा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। साइन 37 क्या है? साइन 54 क्या है? ये फिक्स है मामला, ये क्वेश्चन फिक्स है, याद रखना है पूरी ईमानदारी के साथ। एक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने भुजा आर्म भी बड़ी होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखोगे बेटा? एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने भुजा क्या होगी? बड़ी। और एंगल छोटा होगा तो उसके सामने क्या होगी? छोटी। छोटी। ये लो बड़ी, ये दिख रही है बेटा। और इसके सामने आप देख सकते हैं, इसके सामने ये आप देख सकते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है 4। 37 एंगल छोटा है, एंगल छोटा है तो छोटी है उसकी, एंगल बड़ा है तो उसके सामने बड़ी है। बड़े के साथ बड़ी, छोटे के साथ छोटी, और बड़े के साथ यहां कुछ बड़ी। गेटिंग? डू यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? कमेंट करके बताते रहना बेटा। मैं हूं आपके साथ, आपका फिजिक्स एजुकेटर चौधरी अमित महिला। उन्हें मैं बीच में आपका स्वागत करता हूं। कंटिन्यू एनर्जी के साथ लगातार लगे रहेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, और आपके इस चैनल का नाम है द गॉड पार्टिकल फिजिक्स। द गॉड पार्टिकल फिजिक्स में आप सभी को बहुत बड़ी एक नॉलेज, एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूं बेटा। लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना, कमेंट करते रहना। कोई त्रुटि आती है, कोई डिस्कस करना होता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, और धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल बढ़ेंगे। बिना कॉन्सेप्ट के तो कुछ नहीं होगा बेटा, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होगा। ना नीट होगा, ना ही आपका मेंस होगा, जेई मेंस, ना ही एडवांस होगा। सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। तो कॉन्सेप्ट लगातार ट्रिक से आप स्टडी करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो आपने टीआर के स्टैंडर्ड वैल्यूज देख लिए बेटा, आपने 37 डिग्री को डिस्कस कर लिया, आपने 54 डिग्री को
54 डिग्री को भी स्टडी कर लिया, 37 डिग्री को भी स्टडी कर लिया। 37 पे क्या हो रहा था, 54 पे क्या हो रहा था, ये सब क्लियर हो गया गुरुजी। ध्यान दो, एंगल के सामने, बड़े एंगल के सामने आर्म बड़ी होगी और छोटे एंगल के सामने, स्मॉल एंगल के सामने आर्म क्या होगी बेटा, छोटी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, ये डिग्री क्या होता है। अब हम बात करेंगे एंगल की। एक बार एंगल को बताता हूं आपको। एंगल, एंगल मतलब कोण। गुरुजी ये कोण क्या होता है, अभी सिखाते हैं कोण। एंगल, एंगल क्या होता है, एंजल। एंजल क्या होता है, एंजल। ध्यान दो, पहली बात इसमें है बेटा, एंजल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, इन टर्म्स ऑफ रेडियन, रेडियन को अंडरलाइन कर देंगे। गुरुजी इतना जोश कैसे है, अरे जोश तो होना जरूरी है बेटा। एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ये रेडियन क्या बवाल है, ये रेडियन का क्या रोड़ा है गुरुजी, ये रेडियन का रोड़ा बताओ। यो सारा रोड़ा पतली कमर का, ये सारा रोड़ा पतली कमर का। गुरुजी ये कमर कहां से आ गई बीच में, ध्यान दो बेटा, एंगल की बात हो रही है, एंजल। अभी बताऊंगा ये कमर का रोड़ा क्या है। रेडियन इज, नोट कर लेना बेटा, रेडियन इज द SI यूनिट ऑफ एंगल। बहुत बेसिक चीज है बेटा, रेडियन इज द SI यूनिट ऑफ एंगल। अब ये SI क्या है बेटा, अभी बताते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनल, इंटरनेशनल, इंटरनल मामला है ये, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। दुनिया में एक सिस्टम है मेजरमेंट का बेटा, वो सारी दुनिया का एक जैसा है, तो उसमें एंगल की जो यूनिट होती है, एंगल को जो मापा जाता है, एंगल का जो मेजरमेंट होता है, वो SI सिस्टम में क्या होता है, SI सिस्टम में क्या होता है बेटा, वो रेडियन होता है। अब ये रेडियन क्या होता है समझ लो बेटा। सपोज करो यहां पे आपने एक अर्थ खींचा, दैट्स लाइक, और ये आपने ये ऐसे इसको मिला दिया, ये इसका सेंटर है, ऐसे मान ये मान लो, यहां से पार्टिकल ऐसे गया, कुछ भी गया, एक्स वाई जेड कोई भी लाइन आपने खींची, जैसे आप प्रकाश से खींचते थे, ऐसे चाप लगाते थे, चाप, ये ऐसे चाप लगाते थे बेटा। दिस एंगल इज थीटा, दिस पॉइंट इज सी, सेंटर। ये आप डिस्टेंस मान लो r, ये भी क्या होगी बेटा r, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क है, इसको हम सपोज करो L कहते हैं, L। ये क्या है बेटा, L है, ये क्या है बेटा, L। तो बताओ, एक डेफिनेशन है बेटा, एंगल की डेफिनेशन क्या है, अभी बेसिक बता लो बेटा, बहुत प्यारी चीज है, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। एंगल इक्वल टू होता है बेटा आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, याद रखना बेटा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, LO, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। कितनी है लेंथ, L। रेडियस कितनी है बेटा चाप की, यहां ये रेडियस जो दिखाई गई है, इसको रेडियस बोलते हैं अपन, L/R। और एंगल को क्या कहते हैं बेटा, थीटा कहते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू L/R। ये बहुत प्यारा सा फार्मूला है, बहुत जगह काम आएगा, इक्वेशन फॉर डाल इसको बेटा, नोट्स बनाते रहो। थीटा इक्वल टू L/R होता है बेटा, L/R, थीटा इक्वल टू L/R, याद हो गया सर। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बोलना नहीं है, मीनिंग समझो। ये जो थीटा यहां पे डिस्कस हो रहा है बेटा, बात आर्क की हो रही है, चाप की लंबाई, इसको चाप कहते हैं, चाप। क्या बोलते हैं इसको, चाप बोलते हैं बेटा। फिगर ए डाल दो, डायग्राम बना दो, सुंदर सा डायग्राम बना देंगे सर। थीटा इक्वल टू L/R, यहां से L इक्वल टू बोलो बेटा, इसके नीचे वन रख दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, L इक्वल टू ऑलवेज R थीटा या थीटा R, एच यू इस, इसको याद करके आप क्या लिख सकते हो बेटा, L इक्वल टू थीटा R, जो भी बोलने में ज्यादा आसान लगे।
एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू थीटा, एल इक्वल टू थीटा, जो भी अच्छा लगे, थीटा आर थीटा आर थीटा आर थीटा, एक ही बात है। आर को थीटा से मल्टीप्लाई करो, थीटा को आर से करो, एक ही बात है सर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। एंगल की जो यूनिट होती है बेटा, वो होती है रेडियन। ये डिस्कस किया था, रेडियन में डिस्कस किया था, रेडियन में डिस्कस किया था बेटा। ध्यान दो अच्छे से। मीनिंग समझो। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में एंगल की जो मेजरमेंट होता है, एंगल का जो मेजरमेंट होता है, उसकी यूनिट क्या होती है बेटा? रेडियन होती है। जैसे बेसिकली हम मास को हम केजी में मेजर करते हैं, उसी तरीके से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में हम एंगल को किस में मेजर करते हैं बेटा? रेडियन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं बेटा? रेडियन में मेजर करते हैं। तो आप ध्यान देंगे अच्छे से। सपोज करो मैं यहां एक क्वेश्चन डालता हूं, ध्यान दो, एक क्वेश्चन डाल देते हैं, इसको उतार लो आप। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन डालेंगे। थीटा यहां पे जो है वो रेडियन में है, याद रखना है, डिग्री में नहीं है, डिग्री अलग चीज है। यहां थीटा किस में है बेटा? ये जो थीटा मैंने यहां लिखा है, यहां लिख देना इन रेडियंस, इन रेडियन। बहुत अच्छा बात है। थीटा यहां पे किस में है? लिख दो बेटा, इन रेडियन। याद रखेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, इन रेडियन याद रखो। थीटा यहां पे किस में है बेटा? रेडियन में है। गुरुजी रेडियन क्या होता है ये बताओ ना, डेफिनेशन तो बताओ गुरुजी, रेडियन की डेफिनेशन बताओ। बताइए बेटा, चिंता मत करो, एक एक चीज खोल के दिखा देंगे, खोल कर दिखा देंगे सर। दिखाओ, खोल के सर दिखाते हैं। उतार लिया बेटा? उतार लिया। चलो मैं इसको मिटाता हूं। एक क्वेश्चन को फोकस करना, एक क्वेश्चन करते हैं रेडियन पर, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर मामला यही है, चलने दो बेटा, बहुत अच्छा मामला है, चलने दो। क्वेश्चन को फोकस करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक्स को नहीं बोलना है, एग्जांपल को नहीं बोलना है, अपनी एक्स को नहीं बोलेंगे, अपने एग्जांपल को नहीं बोलेंगे, ध्यान दो। सपोज करो एक चाप ले लिया यहां, और उस चाप की जो लेंथ है वो पाई सेंटीमीटर है, पाई सेंटीमीटर। और यहां पे ये इस तरह से हम दिखा देते हैं, एग्जांपल लेकर चलेंगे। और ये रेडियस ले ली बेटा 10 सेंटीमीटर, और वो 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल है थीटा। और ये एंगल क्या बेटा? थीटा है। ध्यान दो, फिगर आपको दिख रहा है, एक नंबर की फिगर। बाय डेफिनेशन ऑफ व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा? क्वेश्चन इज दैट हियर। क्वेश्चन क्या बेटा? थीटा क्या है यहां पे? व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा निकाल के दिखाइए, दिखाते हैं सर। बोलो बेटा, थीटा का फार्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस एल बाई आर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर लगा देंगे। रेडियन में मैंने कहा था थीटा यहां पे रेडियन में है बेटा, आपका थीटा रेडियन में निकलेगा, कुछ और मत निकाल देना। अरे नहीं निकालेंगे सर, अरे मैं बता तो रहा हूं बेटा, अरे बता रहा हूं मैं, रेडियन में निकालना है, इन रेडियन। एल की वैल्यू रखो बेटा, व्हाट वैल्यू ऑफ एल? पाई सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, आंसर इज दैट पाई बाई 10। क्या यूनिट तो लिखनी पड़ेगी ना बेटा? रेडियन। ये है वो रेडियन। और पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? यू नो वेरी वेल, पाई इक्वल टू, अरे बहुत पुराने जमाने से 22/7 3.14। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आ गया सर, याद आ गया सर। 22/7 22/7 होता था, 3.14 होता था। डिवाइड करके निकालेंगे, 10 के 5-6 स्थान तक निकाल के देख लेंगे सर, 10 के 5-6 स्थान तक निकाल के देख लेंगे। पाई की वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। पाई 22/7 इन केस ऑफ रेडियन। एसआई सिस्टम में पाई को क्या लिखना है बेटा? पाई रेडियन इक्वल टू 22/7। बोलना मत बेटा,
ये आपका आंसर है। जहां तक है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 22/7 वैल्यू रख दो बेटा, थोड़ा खोल दो इसको। 22/7, 22/7, 7 नीचे 10 यहाँ पे 22/70 सर कर दो 11 कर दो, काट दो, 2 से काट दो 11, 2 से काट दो 35, 11/35 क्या रेडियन, 11/35 रेडियन। फाइनल आंसर ऐसे निकालना है बेटा। तो रेडियन क्या होता है? आई थिंक यू कैन डू इट एंड आप इसको समझ गए होंगे आई थिंक बेटा। थैंक यू, समझ गए सर। एक और दे दो, एक एग्जांपल और दे दो सर, उसको तो हम कर देंगे, कर डालेंगे सर। कर डालो बेटा, अभी करवाते हैं, कर डालो। सेकंड एग्जांपल एक और मैं दे देता हूं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, दूसरे तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा। नया टॉपिक, नई बातें करेंगे। नया घर, नया घर सर, नई गाड़ी। ये लो बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये एंगल दिया हो, देख निकालना है और ये डिस्टेंस दे रखी है, ये वाली दिस इज आर दे रखी है आपको 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर दिया हुआ है, 3600 किलोमीटर, 60 into 60 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। और ये आपको दिया हुआ है बेटा 4400 किलोमीटर, 4400 किलोमीटर। ओके, चाप की लेंथ कितनी है बेटा? 4400 किलोमीटर। कोई बात नहीं, अभी चेकते हैं व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। वी नो दैट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? L/R। L कितना है बेटा? L बोलो। अरे ये चाप की लंबाई, अरे यही तो L है बेटा, अरे यही तो L है। तो L कितना है? 4400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3600 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर मर गया, मर गया, मर गया, 0 से 0 मर गए, सब मर गए। झंड कर दो इनको, 44/36 झंड करो। 4 से कट रहा है क्या? 4 9 36, अरे 4 चौक 11 चौक 44, 11/9, 11/9 क्या क्या बेटा? रेडियन, 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 रेडियन। इस तरह से आपको ये एंगल इन टर्म्स ऑफ क्या करना है बेटा? रेडियन में डिस्कस करना है। और रेडियन क्या चीज है बेटा? रेडियन है यूनिट ऑफ एंगल इन SI सिस्टम। इतना आपको ध्यान रखना है। और आगे मैं इसको एक और चीज आपको एक एग्जांपल और देता हूं, तब तक आप इसको सोल्व करें। एक और बताता हूं, ये आप स्वयं सोल्व करेंगे। हेल्प योरसेल्फ, आगे बढ़ते रहेंगे, बिल्कुल बढ़ते रहेंगे सर। सम प्रैक्टिस एग्जांपल। क्वेश्चन इज दैट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड द, क्वेश्चन लिख लो बेटा ये, फाइंड द, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सीट भी आपको प्रोवाइड करवाई हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन, इन रेडियन, in the following case। that's the case first देखो बेटा, पहला केस है, ये ऐसे दिखा रखा है, that's like ये दे रखा है 1600 मीटर। ये एंगल आपको निकालना है और ये आपको दिया हुआ है 1/π मीटर, 1/π मीटर। इसमें निकालना बी पार्ट में देखो, ये ऐसे दिया हुआ है, थीटा निकालना है। वन बाई ई दिया हुआ है बेटा, 1/e मीटर, और ये 100 मीटर दिया हुआ है। तो ये आपको बताना है। एक और लिख देता हूं बेटा, आपको दिया हुआ है ये वाला मामला। ये आपको दिया हुआ है 3,60,000 किलोमीटर, और ये आपको दिया हुआ है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। तो यहाँ थीटा आपको निकालना है, थीटा निकालना, इन तीनों केस में थीटा निकालना, चेक कर लो एक बार। और यहां मैं हिंट दे देता हूं आपको, 1/e की जो वैल्यू होती है 0.37 होती है बेटा, ये आप लिख लेना, ये काम आएगी आपके भविष्य में, यही काम आएगी, दिखा दूंगा मैं इसको।
सॉल्व करेंगे इसको। 1/e की वैल्यू होती है 0.37, याद रखना बेटा, 1/e = 0.37, 1/e = 0.37, याद कर लो, रिमेंबर फॉर इट, ये काम आने वाली चीज है, रिमेंबर फॉरएवर, इसको मत भूल जाना, काम आने वाली, रिमेंबर फॉरएवर कर देंगे सर। ये तीनों क्वेश्चंस आप एक बार करके देखो बेटा, बहुत अच्छे से लगो, बी कंटिन्यू, लगे रहो। बी कंटिन्यू बेटा, बी कंटिन्यू, सॉल्व कर दिए क्या? और तेजी से सॉल्व कर दो बेटा, इसको तेजी से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट में आंसर लिख देंगे, कमेंट में आंसर देंगे तीनों का, कमेंट में तीनों का आंसर लिखना है। एक बार बढ़िया से प्रयास करेंगे, फॉर्मूला वही लगाना है बेटा, थीटा = L/r, और ये किस में होता है बेटा, यहाँ पे जो मैंने आज सिखाया आपको रेडियंस में होता है, ये रेडियंस में आपको डिस्कस करना है बेटा, रेडियंस में। अब आशा करता हूं कि ये सब क्वेश्चंस आप कर देंगे, कमेंट में आंसर दे देंगे, तो मैं चेक करूंगा कि क्या है क्या नहीं है, गलत है क्या है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, आपको पुनः मैं आपको बता दूं बेटा, द गॉड पार्टिकल फिजिक्स जो चैनल है आपका, ये इसमें आपको जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस के बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेंगे और उसको आप बढ़िया तरीके से स्टडी करेंगे, बीच में डिस्कस करते रहेंगे। पुनः मैं आपका द गॉड पार्टिकल फिजिक्स चैनल में स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नए टॉपिक को लेकर के मैं नई वीडियो में आऊंगा, नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, हम नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।